की। चलिए बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुख के सब साथी, दुख में न मेरे राम, मेरे राम।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, सिया राम, सिया वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति देवा जय हो देवारा, गणपति देवा जय हो देवारा। बोल गजानन स्वामी की जय, गणपति देवा जय हो देवारा, गणपति देवा जय हो देवारा, गणपति देवा जय हो देवारा, गणपति देवा जय हो देवारा। तोर माता है पार्वती, तोर माता है पार्वती, पिता महादेवरा, गणपति देवा जय हो देवारा, गणपति देवा जय हो देवारा, गणपति देवा जय हो देवारा, गणपति देवा जय हो देवारा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, हाथ सिंदूर सोहे मुसुबा सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, हाथ सिंदूर सोहे मुसुबा सवारी, हाथ सिंदूर सोहे मुसुबा सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवारा, गणपति देवा जय हो 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 देवारा।
पुत्र देते निर्धन को माया, बांधन पुत्र देते निर्धन को माया। माही तोरे गुण लगावे संत कर सेवारा, गणपति देवा जय हो देवारा, 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 गणपति सीताराम राम राम जय सीताराम। आजा सभा माया के मानस के ये मुर गंगा, छल छल बुहवे जी भैया लाला गाँव में तो अजीरा में रमैया के बैठे जी हाँ संत समाज राम के चेला बन के महकत है घर अंगना राम, तुलसी चौरा मादी आवाज ए मुर्दे दे राम में भजन हवेसा। पहली में सुमरत हवा में ओदे हाथ गोड़ के लमैया राम, पहली में सुमरत हवा में वो हाथ गोड़ के लमैया रा शराम। जतिक विदाई दे दी भैया मन हाथ गोड़ लमा के बैठे हो। आप सबों के श्री चरण कमल में ये छोटे छोटे ले कमल के ढाले कोटि से नमन स्वीकार हो। तो सीताराम हर दूजे में सुमरत हवा में ओ देवो खुरो के बैठैया राम, तुझे में सुमरत हवा में वो उखरू के बैठैया ला। जतिक विदाई दीदी भैया 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 मन राम कथा सुनत उखरू बैठे हो। आप सबों के श्री चरण कमल में कोटि से प्रणाम स्वीकार हो। श्री राम और तेजे में सुमरत हवा में वो दे गली खोर के रेंगैया राम, तीजे में सुमरत हवा में वो गली खोर के रेंगैया ला। शराम जिन मन हर आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी जिन मन हमर तक ये समाचार पहुंचाई कि भैया हमरो गांव में सुंदर भगवान के कथा के आयोजन हो है जी, जिनमें आप सब आमंत्रित हो कहे सीताराम। ऐसा आयोजक समिति के पद श्री चरण कमल में जय मारुति राम धुनी मंडली ग्राम जैतपुरी तहसील जिला गरियाबंद के छोटे छोटे ले कमन के ढारले कोटिशः प्रणाम स्वीकार हो कहो सीताराम। आप सब सोचा तो श्याराम हमारे गांव सकरी में बड़े से बड़े छोटे से छोटे एक से एक मंडी आई जी छत्तीसगढ़ के, जिन मन हाँ कोनो भगवान गणेश का सुमिरन करे श्याराम, कोनो माता सरस्वती के सुमिरन करें, लेकिन ये जैतपुरी लड़का मन में डाल कर है कहे सीताराम। अब कैसे हल कर है श्याराम? अरे ये मन कौन ला सुमिरन थे जी? ये मन वहां तो हाथ गोड़ के लमैया ला सुमिरन करते, उखरो के बैठैया ला सुमिरन करते श्याराम, और गली खोर के रेंगैया ला सुमिरन करते कहे सीताराम। तो आप सबके श्री चरण कमल में निवेदन करते हुए बता दो श्याराम, हाथ गोड़ के लमैया कौन है दाई हो? हाथ गोड़ के लमैया कौन है श्याराम? है वो दे हमर मौसी बैठे थे हाथ गोड़ के लमैया क्षीर सागर में बैठे भगवान श्री हरि विष्णु जी महाराज, जे हाथ गोड़ लमा के निरंतर ध्यान करते कौन मल्ला भक्त मन ला। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए आप सबों के बीच, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की। दूजे में सुमिरन करता हूं मैं वो उखरू के बैठैया ला। उखरू के बैठैया कौन है श्याराम? जेकर हर गांव में मंदिर होते श्याराम, हर गांव में मंदिर पाए जाते दाई हो। जी हाँ, माता मन के जाना वर्जित रखे। कौन से मंदिर है बताओ एक बार, कौन मंदिर है श्याराम? है काकर मंदिर है?
वीरवर बजरंगबली महाराज यदि जो साक्षात विराजमान है, एक बार जोरदार बजरंगबली महाराज के जयकार हो जाए। कौन सुबह पवन पुत्र हनुमान की तीजे में सुमिरन करता हूं मैं वो गली खोर के रंगैया ला सियाराम। गली खोर के रंगैया कौन है दाई हो? गली खोर के रंगैया है सियाराम, जिला देवता मन के अखबार कहे जाते, यहाँ के समाचार ला वहां तक पहुंचाने वाला देवर्षि नारद जी महाराज, जिनला देवता मन के अखबार कहे जाते सियाराम। आज देवर्षि नारद जी महाराज बन के हमारे आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी मन है तो हमर तक ये समाचार पहुंचाए और हम सब आप सबके दर्शन करे बर दौड़े चले आए। एक बार आयोजक समिति के सम्मान में जोरदार ताली की अपेक्षा चाहूं, जिन हमर जैसे छोटे छोटे कलाकार मन ला इतना बड़े धर्म मंच के लिए प्रदान करें सियाराम। आवा बधाई देता हो आप सब सियाराम, अपन जीवन की व्यस्ततम समय ला भगवान की कथा पर निकाले हो सियाराम। ये समय बड़ा भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, ये श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो लिखे है सियाराम। काबर लिखी सोई दाई, काबर लिखी सोई सियाराम। काबर हम मानव में ही वो विवेक है, वो पावर है कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान ला प्राप्त कर सकते हैं। कि कोनो गांव में सुने हो सियाराम कि कोनो बैला भैंसा मन हम मिल करके सुंदर भगवान की कथा के आयोजन करें सियाराम? नहीं करे दाई हो। एकर लिए मानव ला ही बड़ा भाग्यवान बता है। और हम सुंदर हमारे जीवन के समय न निकाल करके सदुपयोग करत हैं तो समय न व्यर्थ निगमान, बहुत रात हो चुके हैं। कम समय में ज्यादा कुछ बताए के प्रयास करूं मैं आप सब ला। ऐसे कोई मेरे संत ज्ञानी महात्मा नहीं हो सियाराम जिनमें आप सब कोई ज्ञान के बात बता सकूं दाई हो। आप सब के पाए पुटारे लइका जिन भी मुख से, जिन भी मुरवाणी से अगर मिथ्या निकल जाही बोला एक अज्ञान बालक के बात समझ करके भुलाए के प्रयास करो। कहो सीताराम आवो सियाराम। आप सबके बीच आज जावत हो दाई हो, बैठो नहीं वो धानु खड़े होके जा जाते थे मला कहा था सियाराम। और तू मन चल दो तब फिर हम मन का करे बर हेरबो ये पंडाल मला कथा सुनाए बा। और तू मन चल दो हमरो मन के जल्दी छुट्टी हो जाई कैसे भी है नहीं सियाराम। बैठना है दाई हो, हमरो मन के लाज ला रख ले। तुहर गांव में अति घुरिया से आन हमन जंगल राज के इक्वल थोड़ा सा कम करबे भाई। जंगल राज ले आप सबके दर्शन करे बर आए हैं तो हमरो मन के जीवन ला सार्थक बनाए के प्रयास करो। आवन सियाराम सुंदर कथा है दाई हो, नाग लोक के कथा है, माता अहिरमती के सुंदर बिहाव की कथा कहे सीताराम। राम राम जय सीताराम। माता अहिरमती की बिहाव की कथा है। जब भी बिहाव के गोट लगोट आवे ना तो मन में एक अलग ही उत्साह है तो उत्साह के प्रादुर्भाव हो जाते। कोनो सगा संबंधी घर में बिहाव होते तो हमार दाई माई मन एक हफ्ता पहले जाके और बिहाव के आनंद लेथन। वैष्णव बात ला समझ ले सियाराम। आज हम सब ला अहिरमती के बिहाव में इकट्ठा होके चलना है, यही बात मन में धारण करके भगवान के कथा ला ध्यान से सुनना है दाई दादा हो। आवो सियाराम। ये जन रामधुनी के आयोजन होते जिनला सिर्फ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के ला ध्यान करके किए जाते। अभी भी भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज विराजमान है। आवो कृष्णचंद्र जी महाराज के श्री चरण कमल में भाव स्वरूप दो पुष्प अर्पण करते हुए कथा के शुभारंभ करबो। कहे सीताराम श्री राम। चलिए बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम। बंसी वाले मोहना मुरली मधुर बजाए बंसी के धुन में राधा रानी सबको झूम जाए। मुरली वाला रे बंशी वाला, मुरली वाला राम बंशी वाला, तोर मुरली माँ का जादू है कान्हा, तोर बंशी माँ का जादू है राम। मुरली वाला बंसी वाला, मुरली वाला रे बंसी वाला,
जय सीताराम, राम राम जय सीताराम। आवन दाई दादा हो। एक समय के बात है, नागलोक के राजा राजा विजय पाल हेतु राज करत रहे, कहे सीताराम। नागलोक के राजा विजय पाल हेतु राज करत रहे, जेकर धर्म पत्नी के नाम रहीस का, ओकर धर्म पत्नी के नाम रहीस दाई हो भूरी नांगिन, कहे सीताराम। भूरी नांगिन ओकर एक जन बेटा जेकर नाम रहे श्याम, चुक चुक ना, कहे सीताराम। ध्यान से तू सुन हो दाई हो, मैं बाद में सवाल पूछूं, है ना? ध्यान से सुनना है, एकदम ध्यान से सुनना है, कहे सीताराम। राजा विजय पाल के धर्म पत्नी के नाम ये दे, अब भी बता रहे हो श्याम। भूरी नांगिन राजा विजय पाल के धर्म पत्नी के नाम भूरी नांगिन, ओकर एक जन बेटा जेकर नाम चुक चुक नाग, चुक चुक नागरा, ओकर एक जन बेटी जेकर नाम रहीस का अहिरमती, कहे सीताराम। जैन अहिरमती रहा दाई हो, इतना सुंदर गुण में भी और रूप में भी। बचपन से अहिरमती है तो श्याम भगवान शंकर के भक्ति में डूब के रहा है। श्याम नानपन ले भगवान शंकर के सेवा करत है, भक्ति करत है, भोले बाबा के नाम स्मरण करत है, कहे सीताराम। अहिरमती जिन बचपन ले भगवान के भक्ति करत है, भगवान के नाम लेवत है श्याम। ओकर कारण का है? ओकर कारण का है? ओकर कारण है श्याम माता पिता के संस्कार। जैसन जैसन लड़का ला माता पिता के संस्कार मिलते वैसने लड़का है तुम बनते, है ना? तेकरे से देखिए गलो जाते श्याम का, जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खेरपा, और जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लड़का, कहे सीताराम। अहिरमती भगवान के भक्ति के संस्कार मिलिस, भगवान शंकर के पूजा करे के भक्ति करे के संस्कार मिले, तो अहिरमती है तो बचपन ले अपन माता पिता ला देख के श्याम भगवान शंकर के भक्ति में डूब गए, कहे सीताराम। अहिरमती है तो प्रातः काल उड़ जाए, प्रातः काल जिन ब्रह्म मुहूर्त कहे जाते, ब्रह्म मुहूर्त काला कथे श्याम, काला कथे नहीं, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे, अभी लेके मन 4 बजे नहीं जाने, ब्रह्म मुहूर्त कभी का है? ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के समय अहिरमती है तो उड़ जाए और सुंदर अपन बगिया में जाकर के सुंदर सुंदर फूल लटोरे भैया। अब फूल लटोर करके श्याम धोआ धोआ चाउर और सुंदर बेलपतिया धर के मंदिर में जाए भगवान शंकर के, और भगवान शंकर के पूजा करे, कहे सीताराम। जब तक भगवान शंकर के पूजा नहीं कर ले श्याम, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करे, कहे सीताराम। ऐसा अहिरमती भगवान शंकर के परम भक्त, बिल्कुल भगवान शंकर के नाम स्मरण करके ही अपन दिन के शुरुआत करे, कहे सीताराम। अहिरमती काकर पूजा करत है? काकर पूजा करत है दाई? भगवान शंकर के। हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनना है, मैं बिल्कुल इसने हुंकारो दे देख सुनत रहूं तो बने लागते श्याम। काबर हूं मला लागते कि हाँ 2-4 जन मन तो कम से कम सुनत है, कहे सीताराम। सीताराम श्याम। अहिरमती भगवान शंकर के पूजा करत है। भगवान शंकर कौन है? देवादिदेव महादेव, जिन हर मन वांछित फल के देवैया, मन वांछित वर के देवैया हरे, जे हर सहज ही मानने वाला देवता है। संसार में सबसे ज्यादा पूजा यदि होते श्याम तो भगवान शंकर के होते, कहे सीताराम। ऐसा भूत भगवान भोलेनाथ जिन हर सहज ही मानने वाला है। बात कहा तो श्याम, आप सब अपन गांव में अपन घर में कथा पूजा कार्यक्रम करवाओ तो बिल्कुल 2-4 पैसा खर्चा हो जाते कि नहीं हो, लेकिन भगवान शंकर के पूजा करे पर पैसा नहीं लागे दाई हो, बिल्कुल पैसा नहीं लागे। भगवान शंकर के सबसे प्रिय है का? भगवान शंकर सबसे ज्यादा मानने वाला है तो का में मानने वाला है? भगवान शंकर ला सबसे ज्यादा का पसंद है दाई हो? भगवान शंकर के पूजा नहीं करो का वो करथो ना, तो भगवान शंकर ला सबले ज्यादा प्रिय का है? जल, बेल पत्ता कहा थे बहुत ठीक है नोनी, लेकिन सबले पहली का है? जल। और जल का है? पानी का है? फोकट के आने वाला है, कहे सीताराम। कि तुहर सकरिक मन हा कुआं जथो पानी लाने बरता कुआल के थो ए दाई बावली माता, मैं तोर कुआल 1 बाल्टी पानी निकाला था तेकर से 20 रुपया चढ़ा थो के दांत चढ़ा दे थो का? चढ़ा थो का सियारा? नहीं चढ़ा, फोकट के पानी है। और भगवान शंकर ला बाल्टी बाल्टी पानी रू तो भगवान शंकर खुश हो जाते। भगवान शंकर कभू नहीं कहा है हत्रे मंटोरा अब भी सुकारो हम मोला आके झलके है वो, अब बीच न वहां है और ते फिर मोला आके न वहां था कथे का नहीं कहा है, कहे सीताराम। ऐसा है भगवान शंकर जिन सहज ही मानने वाला है। धोआ धोआ चाउर बेलपतिया चढ़ाओ और बेलपत्ता कैसा
3 ठन पान वाला बेल पान, जे 3 ठन पान वाला बेल पान ला चढ़ाए में जीवन के 3 जन्म के पाप है तो जल के राख हो जाते। कहे सीताराम। भगवान शंकर के पूजा करे थे कौन हर अहिर मती है तो उमर रथुक नहीं रहा भगवान शंकर के पास नहीं। सावन सोमवारी कौन कौन हाथ उठाओ तो एक बार हाथ उठाओ शेरा। हाँ आप सब भगवान शंकर के उपवास रखो, भगवान शंकर न मनाथो ना काबर उपवास रखो। भगवान शंकर बोलबम जाते नहीं जाओ शेरा नहीं जाओ जाए करो अमर भूतेश्वर महादेव में जाओ। भगवान संसार के सबसे बड़े शिवलिंग कहाँ है? भूतेश्वर महादेव। एक बार एक जोरदार जयकार हो जाए, बोल भूतेश्वर महादेव की। कांवरिया मन है तो कांवर में गंगा जल धर के भगवान शंकर न मनाए बर जाते कांवरिया में। और कांवरिया मन कैसे नारा लगा थे नोनी का कथे श्याराम बोल बम भागेगा जो बाबा को भूलेगा श्याराम उसका पांव फूलेगा। कहे सीताराम। ऐसे बड़े सुंदर सुंदर जयकारा लगाते हुए भगवान शंकर के देवालय में जाते और भगवान शंकर ला मनाते। उमन भगवान शंकर ला काबर मनाते जानते श्याराम? काबर मनाते काबर मनाते श्याराम? भगवान शंकर एकर सिद्धि बना, भगवान शंकर ला वो कंवरिया मन एकर सिद्धि मनाते काबर मनवांछित वर के देवैया है कौन है? भगवान शंकर है। मैं नहीं कहा था भाई, श्री रामचरित मानस लो खोल के देख लो। श्री राम माता सीता है तो भगवान गौरी शंकर के पूजा करी कौन ला पाई? कौन ला पाई? श्री राम पति के रूप में कौन ला पाए? वो भगवान राम ला। वैष्णव श्री राम माता गौरी शंकर के पूजा करी माता रुक्मणी है तो पति के रूप में कौन ला पाए? कौन कहते? हनी सिंह लकी। माता रुक्मणी गौरी शंकर के पूजा करी तब पति के रूप में कौन लपा है? भगवान कृष्ण लपा है। तेकरे से थी सब कांवरिया मन जानते हमार भूत भवन भोलेनाथ है तो मनवांछित वर के देवैया है श्याराम। ता ओ मन एकर सिटी जाते हे भोलेनाथ ए साल हमरो घर में मोरो बर देखबो के कहा थे भोलेनाथ तोला बने 1 महीना ले कांवरिया में गंगा जल चढ़ा तो भगवान एक आध धन मोरो बर देख के राखे रबे। कहे सीताराम। अरे माता सीता गौरी शंकर के पूजा करी दाई हो तो भगवान राम लपति के रूप में पाए। माता रुक्मणी है तो गौरी शंकर के पूजा करी तो भगवान कृष्ण लपा है। और तू मन पूजा करू तो पल्सर वाला नहीं टुटूरी वाला मिल ही। कहे सीताराम। मनवांछित वरदान के देवैया है, मनवांछित वर के देवैया है कौन है? भगवान शंकर है। कहे सीताराम। अब ये कांवरिया वाला मन जब नारा लगा थे तो का नारा लगा थे जानते? वही बोल बम भागेगा। अभी ठनौ का थे गांव गांव में तरिया है और बोले बाबा करिया है। कहे सीताराम। तो मैं तुमला पूछता हूँ शंकर भगवान करिया है दाई हो? तुमन देखियो का हो? ए बाबा हमला आज तक दर्शन नहीं होए श्याराम। बहुत बड़े भाग्यशाली हो। एकदम सही बात है। भगवान शंकर हक करिया नहीं है तो कैसा है श्याराम? कैसा नहीं दाई? नीला है। कौन कथे नीला है? नीला नहीं है श्याराम। भगवान शंकर सफेद कर्पूर गौरम करुणावतारम कपूर के समान सफेद है भगवान शंकर है तो कहे सीताराम। एदारी जान ले रहा हो एदारी नीला जन कहो कोनो पूछी ना तो भगवान शंकर कैसन है? एकदम गोरा छक छक ले हम तो टोटोर ले बिलवा है नहीं। भगवान शंकर एकदम सफेद दूध की तरह सफेद है। कहे सीताराम। अब ऐसा भगवान शंकर के पूजा करे थे कौन है? माता अहिरमती है तो एक दिन के बाद श्याराम अहिरमती है तो सुंदर हाथ में थाल सजाए 7 सखी आगू है 7 सखी पीछू है और सुंदर सखी सहेली के साथ में माता अहिरमती है तो गौरी शंकर के पूजा करे वर जाते है। कहे सीताराम। डम डम डमरू बाजे हे भोला आए हम तोहरे द्वारे आए हम तोहरे द्वारे हे रामा आए हम तोहरे द्वारे आए हम तोहरे द्वारे डम डम डमरू बाजे हे भोला आए हम तोहरे द्वारे आए हम तोहरे द्वारे आए हम
ऐसा सुंदर भगवान के पूजा करे बर जाते अहिरमती है तो 7 सखी आगू है और 7 सखी पांचों हाथ में सुंदर थाली है, सुंदर सुंदर फूल लटोरे जाते कहा अपन सुंदर बगिया में वही करे घटना घट जाते श्रीराम। का घटना घटते श्रीराम? अहिरमती जब अपन बगिया में फूल टोरेल जाते दाई हो कैसन पूजा करना चाहिए ध्यान से सुनो। हमन सब पूजा करथन भगवान के है नहीं, अब पूजा करथन तो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, सावधानी रखना चाहिए। अहिरमती है तो पूजा करल के है अपन बगिया में सुंदर सुंदर फूल लटोरेल जाए वही करे घटना घट गए। का घटना घट गए श्रीराम? जब अहिरमती फूल टोरत रथे दाई हो वही समय ब्रह्म मुहूर्त के समय के बात है 4 बजे के अहिरमती है तो ताजा ताजा फूल लटोरत हो के टोरा थे टोर के अपन टोकरी में डाला थे, लेकिन एक ठन मरहा फूल रहा है, मुरझा फूल रहा है, बासी फूल रहा है, जिन हर वो फूल के पेड़ में लटके रहा है श्रीराम। अब वो गिर जाते कहा अहिरमती के टोकरी में गिर जाते कहे श्रीराम। अहिरमती के टोकरी में गिर जाते अहिरमती ले बात के ज्ञात नहीं होए, नहीं जाने वहा कि मोर टोकरी में कोनो बासी फूल गलो गिरे है कहीं के। बढ़िया सुंदर फूल टोरी श्याराम धोआ धोआ चाउर सुंदर सुंदर बेलपतिया पकड़ीस और चलीस कहा भगवान शंकर के देवाला में। और भगवान शंकर के देवाला में जाकर के भगवान शंकर ला सुंदर पूजा करत है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ऐसे सुंदर अहिरमती है तो भगवान शंकर के पूजा करते कहे सीताराम। अब पूजा करते करते सुंदर सुंदर धोआ धोआ चाउर सुंदर बेलपतिया फूल चढ़ावत है कहे सीताराम। फूल चढ़ाए बर तो चढ़ा छे श्रीराम, लेकिन ताजा फूल के संग में का फूल रहा है? का फूल रहा है? बासी फूल रहा है, मुरझा फूल रहा है। तेमन हाँ भगवान शंकर के ऊपर चढ़ जाते और जैसे भगवान शंकर के ऊपर चढ़ते भगवान शंकर है तो क्रोधित होकर के प्रकट हो जाते श्रीराम। और अहिरमती के लगते अहिरमती ये क्या कर देते हैं वो? अरे मैं तो तोला मोर परम भक्त मानत रहे हो अहिरमती, लेकिन आज देते मोर बहुत बड़े भूल कर दे श्रीराम। आज मोर बहुत बड़े अपमान करे अहिरमती, और ये अपमान के कारण जा अहिरमती दे जिस प्रकार से मोला मुरझा फूल चढ़ाया, अरे बासी फूल अर्पित करे जा, मैं तुला श्राप देता हूँ कहे सीताराम। मैं तुला श्राप देता हूँ अहिरमती, जिस प्रकार से मोला मरे हुए फूल चढ़ाया वैष्णव तुला मरे हुए पति मिल ही कहे सीताराम। अहिरमती ला भगवान भूत भवन भोलेनाथ है तो श्राप दे दिस दाई हो कि तोला मरे हुए पति मिल ही कहे सीताराम। जहां अहिरमती सुनिस की मोला मरे हुए पति प्राप्त हो ही अहिरमती है तो फूट फूट के रोए बर लगते कहे सीताराम। फूट फूट के रोए बर लगते भोलेनाथ हे भूत भवन ते तो देवों के देव महादेव भोलेनाथ और सबके गलती ला माफ करने वाला है, सहज ही मानने वाला है, जेला कोई नहीं राखे भोलेनाथ तेलते अपन तीर में राक्षस कहे सीताराम। आज महू अभागन है तुम एक बहुत बड़े पाप कर पा रहे हो भोलेनाथ, लेकिन मोर से जो पाप हो है वो जानबूझ के नहीं करे हो भोलेनाथ, मोर से अनजान में हो गए। मैं जानबूझ के आप लोग मरे हुए फूल नहीं चढ़ा हूं भोलेनाथ, अनजान में मैं नहीं जानो कि किस प्रकार वो मरे हुए फूल है तो मोर टोकरी में आगे कहे सीताराम। अब वो मरे हुए फूल मैं आप ला अर्पित कर पा रहे हूं, ये मोर भूल ला क्षमा करो भोलेनाथ, मोर गलती ला माफ करो, अब इतना बड़े श्राप से मोला मुक्त करो कहे सीताराम। हे भोलेनाथ आप जिस प्रकार मोला श्राप दे हो ये श्राप के कारण मोर पूरा जीवन है तो नरक हो जाए। वास्तविक बात है दादा हो, वास्तविक बात है श्रीराम, एक नारी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंग यदि कोई है तो वो है का एक पति के, एक पतिव्रता नारी के जीवन में सबसे अभिन्न अंग है वो है पति। संसार में कोई सुख मिले या ना मिले वो पतिव्रता नारी रा यदि पति के सुख मिल गए ओकर जीवन है तो धन्य हो जाते कहे सीताराम। यदि ओकर जीवन में पति के सुख ना हो, कई जन हमारे दीदी मन देखे दुर्भाग्यवश कम उम्र में ही
अपन पति ला गंवादर थे। दुनिया है तो संसार है तो नाना प्रकार से ओला ताना देवर लक्ष्य श्रीराम, नाना प्रकार से गाली गलौज करे बर लगथे। कितना बड़े कुलंकनी है जिन अपन पति ला खागे कहे सीताराम। लेकिन मोर दुर्भाग्य तो बहु ओकर से भी बड़े है भोगे भोलेनाथ। मैं तो सुहागन होए से पहली विधवा हो जाऊं परमात्मा। मोला ये श्राप से मुक्त करो पर भोलेनाथ, मोला ये श्राप से मुक्त करो कहे सीताराम। अहिरमती है तो रो रो के भगवान शंकर ला प्रार्थना करे लगथे, निवेदन करे लगथे दाई हो। भगवान शंकर है तो कहे लगथे श्रीराम अहिरमती जिस तरह से तीर कमान से निकल जाते और वापस नहीं ले जा सके, उसी प्रकार जुबान से भी चाहे वरदान हो या श्राप हो, एक बार निकल गए तो दोबारा वापस नहीं हो सके कहे सीताराम। जोन तोला मोर मुख से श्राप मिले है वो तोला जी अल्लाह की अहिरमती। भगवान शंकर है तो इतना कही के दाई हो अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर पहुंच गए कहा कैलाश पर्वत में। जब कैलाश पर्वत में बैठ पहुंची श्रीराम तो माता पार्वती है तो भूत भवन भोलेनाथ तक कहे लगते ए हो भोला एक क्षण बात करते हैं तोला ते जिस प्रकार आज अहिरमती ला श्राप दे के आहत परमात्मा, वो श्राप के अभी तात्पर्य समझत हो आप मन। आज आपके श्राप से अहिरमती के जीवन है तो नरक हो जाही कहे सीताराम। भोलेनाथ आप तो अहिरमती ला बेटी की तरह मानत रहे हो, ओकर बखान करते करते थकत नहीं रहे हो आप, लेकिन आज आप अपने पुत्री ला इतना बड़े श्राप दे के आगे हो श्रीराम। हे भोलेनाथ आप ला थोड़ा भी दया नहीं लगी, थोड़ा भी रहम नहीं लगी। माता पार्वती भगवान शंकर है तो कहे लगते पार्वती कैसे गोठिया था वो अहिरमती मोर बेटी के समान है पार्वती, और मैं अपन बेटी ला इतना बड़े श्राप दूं। भगवान शंकर ला माता पार्वती है तो कहे लगते भोलेनाथ आप तो श्राप दे के आ चुके हो। जब भगवान शंकर है तो माता पार्वती कहे लगते पार्वती जिन में अहिरमती ला श्राप दे हो वो अहिरमती के लिए श्राप न है पार्वती, वो वरदान है। अहिरमती की ही तो भाग्य है जेकर कारण ओला ये श्राप ला जीना पड़ी कहे सीताराम। जिन में अहिरमती ला श्राप दे हो वो कर लिए वरदान साबित होही। अरे जाना था ये श्राप के कारण अहिरमती ला कौन है पति रूप में मिलने वाला है तेरा पति ही। पहली भी कहे श्रीराम एक नारी के जीवन में सबसे अभिन्न अंग है पति, है ना। एक पिता एक माता जब अपन बेटी ले जन्म देते वही दिन ले वो माता पिता के एक क्षण सपना रखे मोर बेटी चाहे जैसन रहा है, कनवी रहा है, खुरवी रहा है, खोरी रहा है, लांगड़ी रहा है श्रीराम, लेकिन जिन घर में भी जाए बढ़िया सुंदर पति के सुख मिले, पति के प्यार मिले और बढ़िया सुंदर सुख पूर्वक जीवन यापन करे कहे सीताराम। तो एक नारी के जीवन में सबसे अभिन्न अंग है पति। पार्वती ते जाना था अहिरमती ला मोर श्राप के कारण पति के रूप में कौन मिलने वाला है तेरा? अरे बोला पति के रूप में मैं मिलने वाला हूँ कहे सीताराम। अर्थात मोर रुद्र अवतार भीम आवन चलनदाई हो। महाभारत की कथा है हस्तिनापुर की ओर चलन। हस्तिनापुर के राजा महाराज पांडु के पुत्र, महाराज पांडु का के जन बेटा रिश्ताई हो, के जन बेटा रिश्तेदार मैं बता महाराज पांडु के जन बेटा 5 बेटा रही श्रीराम, लेकिन ओकर के जन पत्नी रिश्तेला बताओ श्रीराम है कौन कथे 3 एक जन पत्नी नहीं। महाभारत नहीं देखो हाँ मैं जान रहे तुम टीवी सीरियल टीवी नहीं देखो श्रीराम, टीवी देखो हर घर में टीवी है, टीवी देखो श्रीराम, लेकिन तुम क्या देखो ये रिश्ता क्या कहलाता है। कसौटी जिंदगी की है नहीं? कभी सास भी कभी बहुत ही कहे सीताराम। ऐसने मला देख देख के तुम टाइम पास कर। महाभारत देखो महाराज पांडु के 2 जन पत्नी कौन 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 कथे समारी की देख दाई तुम्हारे गांव में का जन हुई मार डाली है। महाराज पांडु 2 जन पत्नी, एक जन माता कुंती श्रीराम और दूसरा माता माद्री। ध्यान रखो महाराज पांडु 2 जन पत्नी कौन कौन? कुंती और माद्री। माता कुंती के 3 बेटा धर्मराज जिनला युधिष्ठिर कहे जाते हैं, और एक श्रीराम भीम और तीसरा अर्जुन। गांडीवधारी अर्जुन है कहे सीताराम। माता माद्री को 2 बेटा कौन कौन?
पांचों पांडव कौन झन बाचिस? नकुल और सहदेव बचिस कहे सीताराम। इस तरह महाराज पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव। वही भीम कौन है? भगवान शंकर के रुद्र अवतार। भगवान शंकर है तो भीम के रूप में जन्म ले है कहे सीताराम। भगवान शंकर है तो रुद्र अवतार के रूप में भीम के रूप में सुंदर जन्म ले है। और भीम जब जन्म ले हो इतना बड़े विशाल शरीर रहा है, 1.5 साल के रही सोई सियाराम, 1.5 साल के रही सोई भीम। हाँ, दूध पियत रहा। एक दिन के बाद सियाराम, एक दिन के बाद माता कुंती है तो सुंदर अपन बेटा ला गोरस पियात। बहुत बड़े भूखर्रा रहा है कौन? भीम। वो कब को पिए तब बोले केहों करे हो। तो एक दिन माता कुंती है तो दूध पियात रहा है श्रीराम। वही समय एक बहुत बड़े हिंसक पशु शेर के दहाड़े की आवाज आते श्रीराम। और दहाड़ जब आवाज आते तो माता कुंती है तो डर के मारे कुटिया की ओर भागे लगते। वो समय महाराज पांडु है तो राजपाट ला छोड़ के वन विहार के ले गए रहे श्रीराम। वही समय तीनों 5 पुत्र के जन्म होते। तब श्रीराम माता कुंती है तो दौड़ के कुटिया की ओर भागे लगते। वही समय भीम है तो गिर जाते कहे सीताराम। माता कुंती है तो दौड़ा जाके कुटिया में जब जाते तो महाराज पांडु है तो उनके लगते कुंती का हो गए, का बड़ दौड़ता था स्व। तब माता कुंती है तो उनके लगते श्रीराम, हे महाराज, हे आर्य, एक बहुत बड़े हिंसक पशु शेर के दहाड़े की आवाज आई, जेकर कारण डर के मारे में भग के कुटिया में आवत हो कहे सीताराम। तो भीम कहाँ है? वो भीम ला तो ते धर रहे। भीम कहाँ है? टार दई भीम तो वही कर गिर के भगवान। अब जब जाके माता कुंती देखिस तो भीम है तो एक बड़े से पत्थर में गिरे रहा है। कैसे हुई सोई सोचो है? नानचन लड़का 1.5 साल के लड़का बड़े जान पत्थर में गिर गई सोई का होई सोचो दाई हो। सोचा तो वो भीम की मुड़ी कान फूट गई सोई है ऐसे की ना, लेकिन मुड़ी कान नहीं फूटे रहा है श्याराम। जब भीम जिन पत्थर में गिरे रहा है वो पत्थर है तो चकनाचूर हो गया है कहे सीताराम। भीम बचपन से नटखट भयंकर उत्पादी, वो कहीं चीज ला सीधा साधा नहीं करे। जेला पटकना, ओला तोड़ना, ओला कचारना, यही होकर काम रहे कहे सीताराम। ऐसे भीम के चरित्र और भीम की हरकत के कारण कौरव दल के दुर्योधन और ओकर जतिक भाई रहे 100 भाई दुर्योधन के, वो सब परेशान रहे कहे सीताराम। राम राम जय सीताराम। जुझगवाए भजन बिना कारम, तोरे हीरा जैसे काया, हे तोरे हीरा जैसे काया, भजन कर ले संगीरा। सुनन दीदी हो तुम जतिक जन बैठे हो यदि सुना न तुम कहा था ए नो नहीं हो जतिक जन बैठे हो एक कहीं बैठे हो तो थोड़ा भगवान के कथा में ध्यान लगाओ शेराम। जब भी भजन चले तो आप सबके हाथ में जोरदार ताली बजना चाहिए। बजाऊ ना, चलिए। जुच्छा गवाए भजन बिना कारम, तोरे हीरा जैसे काया, हो तोरे हीरा जैसे काया, भजन कर ले संगीरा। 4 दिनिया हावैरा माटी के काया तो सिया राम सिया राम राधा राम राधा राम सिया राम सिया राम राधा राम राम सिया राम सिया राम सिया राम ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम। भगवान जन बिना हीरा जैसे काया, ओ तोरे हीरा जैसे काया, भजन कर ले संगीरा कर दिया।
भीम के अत्याचार से हलाकान रहा है कौन मन है? दुर्योधन और सबो कौरव भाई मन है। तो जैसे तुमन खेल खेलतो नहीं रेस्टिव खेलतो कि नहीं खेलतो ना उसने भीम मन घलो रेस्टिव खेले श्याराम। अब भीम मन रेस्टिव खेलेता काकर दाम रहा है? भीम के दाम रहा है। अब भीम के दाम रहा था जति कौरव भाई मन रहा है ते मन पातर पातर रुक में चढ़ जाए श्याराम। अब भीम बड़े जान शरीर वाला वो चढ़ेल नहीं सके तब वो का करे अतकी बड़ रुक रहा है ना तो जमखम ऐसे पोटारे श्याराम पोटारे वो हलाई हलाए वो हलाई हलाए वो हलाई हलाए तो जतिक झन ऊपर में चढ़े रहा है मन कैसे गिरे जानसो श्याराम? तेंदु गिरते थे देखे ओ लबारी मारा तो तुम्हार दहान तो तेंदु चुरुक नहीं है हवे हमन जंगल राज के अंतुमन चातर रजिया हो श्याराम। जंगल राज में तेंदु रुखे एक लब्ध मारबे तेंदु मन भात भात गिरते वैसने जतिक जी कौरव भाई मन चढ़े रहा है दुशासन अब ओकर भाई मन चढ़ रहा है मन चार तेंदु बरोबर भात भात और गिरे तक का चिल्लाए बचा भैया दुर्योधन बचा भैया हमला बचा भैया। ये भीम हमला मां डरिस कहे सीताराम मां डरिस कही के चिल्लाए लगे। तब दुर्योधन एकदम दौड़ा दौड़ाता आया और भीम लगे लगे भैया कैसे करता भीम ते मोर भाई मला मारी डारबे काजी। तब भीम कहे लगे भैया दुर्योधन कैसे मार दूं जी ये मन मोरो भाई है और मैं मोर भाई मतलब कैसे मारूं कहे सीताराम। लेकिन दुर्योधन के मन में इतना कपट रहा है श्याराम वो भीम ला देखिया कि नहीं देखे कहे सीताराम और देखिया कि नहीं देखे तब भीम ला मारे के प्रयोजन बना थे कौन है? दुर्योधन है। तो मोर जीवन में सबसे बड़े कांटा है तो ये भीम है। ये भीम जिस दिन मोर रास्ता से हट जाए श्याराम वो दिन वो चार जन पांडव माछी नच मैं देख लूंगा इसी का। लेकिन पुष्पराज में झुकेगा नहीं ऐसे कहा है श्याराम। वो पांडव मन के जन एक जन बेटा रहा है कौन? भीम बोला छोड़ो नहीं की के दुर्योधन है तो प्रण लगा दे कहे सीताराम। भीम ला एन केन प्रकार मारना है और कैसे मारना है ओकरे बारे में सोचा थे। अपन भवन में बैठे है दुर्योधन हाँ अब विचार लगा थे एन केन प्रकार जैसे भी हो ये भीम ला मारना है सोचे लगे। वही समय मामा शकुनी के आगमन होते कहे सीताराम। शकुनी जब आते दुर्योधन ला चिंतन में देखे ना तो मामा शकुनी है तो कहे लगते का सोचा था भांचा ए दुर्योधन कायला भारी सोचा था जे अरे का चिंता सता है तो ला मोला बता कहे सीताराम। दुर्योधन है तो कहे लगते मामा हमारे जीवन में सबसे बड़े कांटा है मोर दिल में चुभे हुए वो है कौन? ये भीम। और भीम लजी दिन में मार दे ना वही दिन चैन के सांस लो काबर हमन कहीं गलो करबो कथन ते भीम हा रुकावट बन जथे कहे सीताराम। तेकरे स्थिति में सोचा तो मामा के भीम ला कैसे मारन एकरे सोच में लगे हो मैं। तब मामा शकुनी कहे लगते भांजे अरे भीम ला मारना है तो सहज उपाय है ते ओकर चिंता छोड़ जी और जाओ पिकनिक जाओ कहे सीताराम। जाओ पिकनिक जाओ कस के घूमो खाओ खेलो ये भीम ला कैसे सेटलमेंट करना है तेला मोर पर छोड़ो कहे सीताराम। ये भीम के मैं सेटिंग करा था तू मन जाओ। दुर्योधन का दिमाग खराब हो गया मामा मोर मेरे खोपड़ी में कितना टेंशन तेरे को मालूम क्या इसे कहे सीताराम। एला कैसे मारे बार में सोचे लगे हो और ते पिकनिक जाकर था मोला पिकनिक सिकनिक नहीं जाना है। तब मामा दुर्योधन है तो कहे लगे भांचा यही तो प्लानिंग है जी सबले ज्यादा भूख कर रहा कौन है? भीम हरे कहे सीताराम। जाओ और पिकनिक में बढ़िया सुंदर खेल खेलबो कही के ले और बढ़िया सुंदर भोजन करबो कही के ले बाकी सब बन जही कहे सीताराम। चल दे सियाराम। भीम करा निवेदन
निमंत्रण देवर चल दिस कौन है? दुर्योधन है तो दुर्योधन है तो निमंत्रण देवर चल दिस। भीम लगे लगते भैया भीम चलना जी, अब बड़ दिन हो गए कहाँ चो घूमे फिरे ले गए हैं, चल जाबो घूमे फिरे जाबो, बढ़िया सुंदर खेल खेलबो और बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाबो। कहे सीताराम। जैसे खान पान के बारे में सुनिस कौन है? दुर्योधन है तो एक पैर में तैयार, चल भैया बिल्कुल जाबो। अब जब जैस ना तो दुर्योधन है तो अपन जतिक भी व्यंजन बनाने वाला रहा है श्री राम, तिमला ऑर्डर दे दी, जाओ रे सक्रीम जतिक खेत खार में दवाई डाला थे ना, तेल सब लाना, डेमोक्रान 2,4-D रिपीट का दुनिया भर के जतिक है वो सब लानो और लान के ये भीम के खाना में सब लग मिला दे। कहे सीताराम। और सब जतिक भी जहर रहा है तेल सब ला मिला दी दई हो। एक से एक व्यंजन बने रहा है, खीर पूड़ी और का चना छोले की सब्जी, ऐसे एक से एक व्यंजन बने हैं। अब खेल के सकीनता दुर्योधन कहते चल भैया चल खाबो जी, अब बड़ा भूख लगी, चलो भोजन करबो। अब भोजन करे के नंबर लगे शराम, तो भीमला जिन जहर घुले हुए व्यंजन रहीस भोजन रहीस तेला निकाल के लान दिन का करबर भीम बर। कहे सीताराम। भीम बर लान दिस भीम हा 19 न 19 ओकर सेंट ल सुंगिस तो भीम के भूख औ बढ़ गए श्याराम। अब भूख बढ़ गए ता भीम हर 19 न 19 भैया सब ला एक में मिलाई और पिए लगे गड़गड़ गड़गड़। कहे सीताराम। राम राम जय सीताराम। गड़गड़ गड़गड़ पिए लगे भीम हा। और जैसे भोजन है तो पेट में जाए, भोजन के साथ साथ जहर जब पेट में जाए तो धीरे धीरे शरीर में भीने लगी। अब भीने लगी तो भीम है तो मूर्छित हो जाते। कहे सीताराम। मूर्छित हो गए हो भीम। हाँ मृत्यु संयम पड़ गए। दुर्योधन मन लगी इसकी अबे करी तीसरी रेवा खंडम सप्तम अध्याय समाप्त हो गए। जाओ लेगो लेके गंगा नदी के किनारे में गंगा नदी में भोला दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कहे सीताराम। अब सबो ओकर भाई रहा है तेमन है भैया दुर्योधन के भाई दुशासन और कौरव मर रहा है तेमन चटाइम लगते हैं। कौन ला? भीम ला चटाइम लगते हैं सियाराम और ले चलिन कहा गंगा नदी की ओर। कहे सीताराम। राम राम जय सीताराम। राम राम जय सीताराम। राम राम जय सीताराम। माटी के ये काया माटी में मिल जाहिरा, माटी के ये काया माटी में मिल जाहिरा। काया बिरथा है तोर चोला बिरथा है तो हरि के भजन अनमोल हरली सब दुख पीरा। माटी के ये काया माटी में मिल जाहिरा, माटी के ये काया माटी में मिल जाहिरा। काया बिरथा है तो चोला बिरथा है तो हरि के भजन अनमोल हरली सब दुख पीरा।
जब बोलेगा भैया राम राम जय सीताराम सीताराम श्याम राम। दाई दादा हो अहिरमती भीम भीमला निशा जब चढ़े लगी इसका के विष के जहर के जब नशा लगे शराब तो भीम लहे तो लपेट करके शराब फेंक दिन कहा गंगा नदी के जल में कहे सीताराम सीताराम श्याम राम। गंगा नदी के पावन धारा में फेंक दी जैसे माता गंगा की गोद में गिरी कौन है भीम है तो श्याम भीम गिरी तो भगवान भूत भवन भोलेनाथ का निवेदन करने लगते प्रार्थना करने लगते ए भोलेनाथ आज मैं का देखत हूं आज मैं का देखत हूं प्रभु तय मूल सम्मान के साथ अपन जटा में धारण करे श्याम और आज आपके ये रुद्र अवतार भीम है तो मोर गोदी में आए वो भी इस अवस्था में मूर्छित होकर के मोर गोदी में आए भोलेनाथ। लेकिन ये भी है संसार में जितनी भी क्रियाकलाप होते बोध भावन भोलेनाथ ये सब आपके लीला है ये आपके ही मर्जी है जेकर कारण रुद्र अवतार भीम है तो जिन स्वयं साक्षात विष के धारण करने वाला है आज ओला कोई विष के कोई असर हो सकते है श्याम नहीं हो सके ये में आपके ही लीला है परमात्मा। अब बताओ आज्ञा करो मोर लिए का आज्ञा है कहे सीताराम। माता गंगा भगवान भोलेनाथ है तो उनके लगते गंगे तो उन गोदी में जो आज आए है भीम रुद्र अवतार एक काम कर जा एला लेकर के ते चल देश कहा नागलोक में चल दे गंगा और नागलोक में ले जाकर के राजा विजयपाल के राज्य में एक सुंदर शिव मंदिर है वही शिव मंदिर में ये भीम लखड़े कर दे कहे सीताराम सीताराम श्याम राम। माता गंगा जब भगवान शंकर के आदेश हुई श्याम तो माता गंगा है तुम सिरोधार्य करते हुए ले चले महाराज भीमला कहा गन गन नागलोक की ओर राजा विजयपाल के राज्य पहुंचे और राजा विजयपाल के राज्य पहुंचे तो सुंदर शिव मंदिर जहां अहिरमती है तो रोज पूजा करे बर जाए कहे सीताराम अहिरमती रोज पूजा करे बर जाए दाई हो वही मंदिर के समीप में ले जाकर के माता गंगा है तो अहिरमती ले जाकर के खड़े कर दिन कहे सीताराम अहिरमती रोज की तरह सुंदर भगवान के पूजा करे बर आज घलो आए और आकर के भगवान शंकर के पूजा करत है भगवान शंकर के पूजा करे बर सुंदर प्रतिदिन की भांति सुंदर सुंदर अपन बगिया से पुष्प तोड़े है श्याम और पुष्प तोड़ करके फूल तोड़ करके सुंदर धोवा धोवा चाउर बेल पतिया और अगरबत्ती लेके चले है। 7 सखी आगू है 7 सखी पीछू है सम्भो सखी सहेली के संग में श्याम अहिरमती है तो भगवान शंकर के पूजा करे जात है। जैसे मंदिर पहुंची श्याम मंदिर पहुंच करके सुंदर घंटी बजाते हुए भगवान शंकर की आराधना करत है। मोर भोले बाबा बैला मा चढ़ के आवे ना मोर भोले बाबा बैला मा चढ़ के आवे ना मोर महादेव बैला मा चढ़ के आवे ना मोर भोले बाबा बैला मा चढ़ के आवे ना मोर महादेव बैला मा चढ़ के आवे ना मोर भोले बाबा बैला मा चढ़ के
भगवान शंकर के पूजा करे थे। कौन? अहिरमती है दोनों कहे सीताराम। अहिरमती सुंदर भगवान शंकर के पूजा करे थे। जैसे पूजा करके शकीन भगवान शंकर के मंदिर के परिक्रमा करूं कहीं के निकलिस तो निकलिस तक का देखते श्री राम एक सुंदर राजकुमार जेकर चेहरा के चमक है तुम देखे बढ़े थे, चम 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 चमकत है, बड़े बड़े भुजा वाले, चौड़ा कंधा, बड़े विशाल काय शरीर के साथ एक सुंदर राजकुमार है तो वो ऐसने खंबा गड़े रहे श्री राम देखो दाई हो यदि देखो वो ये मन तो अपने कथा चला थे कहे सीताराम। शांति के साथ बैठना है श्री राम, रात जागा तो फोकट भगवान की कथा सुनो, ध्यान से सुनना है, हल्ला नहीं करना है, बिल्कुल बैड मैनर्स, ध्यान देना है श्री राम। ऐसने मंदिर ये तुम्हारे भगवान रंगमंच के बढ़िया मंदिर के जन कालम खड़े हैं वैष्णव विजयपाल राजा के राज्य में जो शिव मंदिर है श्री राम ओकरो वैष्णव चबूतरा रहा है वही तीर में खड़े रहा है। कौन है कौन खड़े रहा है श्री राम? ये तिकरे से कथा दीदी हो, थोड़ा ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो। अभी हमारे संचालक को पूछ दी काय कथा बता दे स्नोरी होगी तो काय बता और 100 रुपए के नाम रखने वाला है मैं बता था और जो जान होती मन जवाब धोती मन पाहो कहे सीताराम। सीताराम श्यावर राम। भगवान शंकर के मंदिर के समीप में भीम लखड़े करे है। अहिरमती है तो मंदिर के सुंदर परिक्रमा करो कि देखी घूमिस ना तो देख डरिस काला भीम की मूर्ति, भीम के मूर्त ला देख डरिस और भीम के शरीर है तो चम 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 चमकत रहा है श्री राम। अहिरमती ऐसे लागे कि कौन राजकुमार है तो हमारे शिव मंदिर में आके खड़े है भैया। ये राजकुमार ला कोनो आज तक हम कभी देखे नहीं श्री राम, ये कौन है, कहाँ के है, काबर आए और कैसे एक खड़े है कहे सीताराम। अहिरमती है तो सुंदर राजकुमार ला देख करके मन है तो एकदम लालायित हो जाते हैं, मन होते कि वो राजकुमार से मैं गोठिया लेते हूँ, बात कर लेते हूँ, हालचाल पूछ लेते हूँ, कहाँ खड़े कैसे आए सब ला जानकारी ले लेते हूँ कही के। अहिरमती है तो श्री राम भीम कर जावत है कहे सीताराम। भीम कर जा करके अहिरमती है तो भीम लगे लगते ए जी कोनो जी कहाँ से आहो कहे सीताराम। ए जी वो जी कही के भारी पूछा थे कौन है, माता अहिरमती है तो घेरी बेरी पूछा थे ए जी कहाँ से आहा सियाराम, कौन हो जी और कैसे कर खड़े हो कहे सीताराम। लेकिन अहिरमती हजिल्ला ए जी वो जी की के पूछा थे सियाराम, वो ए जी वो जी है कहीं नहीं कहा थे, चुप खड़े है और काला गोठिया दादा वो तो मूर्छित हो गए, काला होके ना भूखे चुपचाप है। तब अहिरमती के सखी सहेली मन है तो अहिरमती कहे लगते ए अहिरमती अरे तेरा भारी जिला तेहा एजी ओजी की कहा था ना ते जाना था तेहा जिला एजी ओजी की बात करा था श्री राम ओकर अंदर में जीच नहीं है कहे सीताराम। अरे ओकर में तो जी नहीं है तो तोर एजी ओजी है काला गोठिया ही कहे सीताराम। अहिरमती देखी तो भगवान भीम है तो मूर्छित खड़े है और सकल न देख के नहीं लागे भैया कि भीम है तो मूर्छा खा गए है, मूर्छित हो गए। दौड़ना जाके भगवान शंकर कर प्रार्थना करे बोल लगते माता अहिरमती है तो हे भोलेनाथ आज जिन ये राजकुमार हमारे मंदिर के समीप में खड़े हैं तो मंदिर के दरवाजा में खड़े हैं परमात्मा आपके श्राप रहीस की मोला मरे हुए पति मिले, मैं अतिक दिन ले आपके श्राप ला गलत कहा रहा हूं लेकिन आपके श्राप के सम्मान करते हुए परमात्मा ये जिन राजकुमार खड़े हैं एला मैं अपन मने मन में पति मान चुके हूँ, यही ला मैं अपन पति बनाता हूँ, यही ला मैं कर में शादी करना चाहता हूँ परमात्मा। और यदि मोर भक्ति में अगर थोड़ा बहुत भी भक्ति है भाव है तो मैं राजकुमार ला जीवित कर दो कहे सीताराम। अहिरमती है तो भगवान शंकर से भयंकर प्रार्थना करे लगे दाई हो, भयंकर निवेदन करे लगे, वो तो होना ही नहीं। भगवान शंकर है तो तुरंत प्रकट होकर के भीम के अंदर में प्राण चेतना के संचार करें श्री राम। और जैसे प्राण चेतना के संचार हुए भीम है तो जाग गए और भीम जब जागी तो अहिरमती है तो सुंदर वरमाला पहना है कौन ला भीम लग है सीताराम। राम राम जय सीताराम। भीम ले सुंदर वरमाला पहने राजा विजयपाल के तीर में जाकर के इला स्वयंवर कहे जाते श्री राम है ना।
यही हरे स्वयंवर दाई हो। जानतो बिहाव 8 प्रकार के होते। के प्रकार के बिहाव होते? 8 प्रकार के बिहाव होते शेराम। के ठन काय होते 8 प्रकार के बताओ शेराम। जिन हमार गांव देहात में होते, गांव में होते, वो कौन सी बिहाव है जानतो? उनला देव बिहाव कहे जाते हैं शेराम। और देव बिहाव हो है काकर भगवान शंकर के। 8 प्रकार के बिहाव होते, ध्यान से सुनो। हरण, परण, वरण, मरण, शरण, ये 5 प्रकार के बिहाव कौन कौन से? हरण, परण, वरण, मरण और शरण, ये 5 प्रकार के बिहाव। 3 बिहाव देव, राक्षस और गंधर्व बिहाव कहे सीताराम। ऐसे 8 प्रकार के बिहाव, जेमे से ये स्वयंवर जिन वरण कहे जाते हैं। अहिरमती हा अपन इच्छा अनुसार, अपन मन पसंद से कौन ला चुने है? भीमला अपन पति रूप में वरण करे है। ए हरे स्वयंवर, अपन इच्छा अनुसार जिन ला पति बना डरी वही हरे स्वयंवर कहे सीताराम। सुंदर अहिरमती है तो भीमला पति रूप में वर्ण करे श्री राम। और हमारे आयोजक समिति से घलो निवेदन करबो और सुनो कि बस चलो भजन करबो, आयोजक समिति से फिर निवेदन करबो। हम सबला सादर विदा दी। और कथा है बहुत लंबा है। अभी भगवान शंकर के सानिध्य में बात राजा विजय पाल है तो भीम और अहिरमती के सुंदर बिहाव करते है ना। बिहाव कर ही और बिहाव जानथो ना कैसे बिहाव होते सियाराम। तुहर धान कैसे बिहाव होते तुमन जानो, हमर धान तो गए गदफत हो जाते सियाराम। तो ऐसे बिहाव के आनंद लेना है। आओ सुंदर भक्ति भाव के साथ में भजन चली तो आप मतलब निवेदन कर रहे हो शुरू से ले ताली बजा के भजन करे करो सियाराम। तुहर अभी सकरी में एक झांकी मंडली आ रही है। झांकी मंडली वाला मन कर बड़े बड़े शेर भालू रहते, हमार कर कहाँ शेर भालू दादा। हमन भले जंगल राज के हरण सियाराम, लेकिन हमर करनी तुहर मन के ताली ही हमारे मन के उत्साह ला बढ़ाते हैं। आओ चलिए सुंदर ताली बजाते हैं, भजन एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की। राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम। तेह हरि भजन सुन लेना राम, मान लेना मोरो बात। सुन लेना दीदी मोरे, सुन लेना भैया राम, सुन लेना मोरो बात। तेह हरि भजन सुन लेना गा, मान लेना मोरो बात। प्रभु भजन सुन लेना, मान लेना मोरो बात। सुन लेना दीदी मोरे, सुन लेना भैया मोरे, सुन लेना मोरो बात। चोला तर जाहिना हरि भजन सुन लेना, मान लेना मोरो बात। प्रभु भजन सुन लेना, मान लेना मोरो बात। भजन अब मन हर साथेरा, हरि के भजन संगे अब बढ़ सकतीरा। दिन सुनता और प्रभु सुन लेना दीदी मोरे, सुन लेना भैया राम, सुन लेना दीदी मोरे, सुन लेना मोरो बात। ढेरी आदेव से राम भजन में ताली बजावर कौड़ी लागे पैसा। एक बार सुन ले, तुम्हारे मन में कहा था, एक बार सुन ले सियाराम। राम भजन में ताली बजावर कौड़ी लागे पैसा, और कौन जानी अगले जन्म में सुरा होबो के भैंसा। तो भैंसा जन्म धरो तहन ताली बजाओ, ऐसे कर अभी मिले है मौका। सुन लेना दीदी मोरे, सुन लेना भैया मोरे, मान लेना
कर जाही ना हरि भजन सुन लेना मान लेना मोरवा प्रभु भजन सुन लेना मान लेना मोरवा दया माया राखे रहो आयन तुहर गाँव मरा दया माया राखे रहो आयन तुहर गाँव मरा कांत झन गड़े वो तुहर मन के पावे मारा कांत झन गड़े तुहर मन के पावे मारा दया माया राखे रहो गाँव मरा कांत झन गड़े वो तुहर मन के पावे मारा कांत झन गड़े गवैया तुहर मन के पावे मारा रही थम जयपुरी माँ महल साहु नाम है रही थम जयपुरी माँ महल साहु नाम है मोरे मस्तक माँ भैया तुहर मन के पावेरा मोरे मस्तक मावे तुहर मन के पावेरा दया माया राखे रहो दया माया राखे रहो आयन तुहर गाँव मरा कांत झन गड़े वो तुहर मन के पाव मरा कांत झन गड़े गवैया तुहर मन के पाव मरा कांत झन गड़े वो तुहर मन के पाव मरा कांत झन गड़े गवैया तुहर मन के पाव मरा कांत झन गड़े वो तुहर मन के पाव मरा कांत झन गड़े गवैया तुहर मन के पाव मरा कांत झन गड़े वो तुहर मन के पाव मरा बोल राज रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की पावन राम सक्री की राम राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। अभी आप लोग सुन रहे थे बोल श्याम रामचंद्र की जय रामधुनी मंडली जय बोल बजरंगबली जिला गरियाबंद बोल श्याम कथावाचक महेंद्र कुमार साहू जी इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। आदरणीय हमारे भैया जी ने बहुत दूर से आए हुए हैं और